हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स। एज यू नो, हम इस समय विद्युत धारा को अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है और हम इस समय न्यूमेरिकल को देख रहे हैं डेली। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में जो न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम फटाफट से सारे न्यूमेरिकल्स को हम देख लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है। लेकिन कोई समस्या आ रही हो तो जो समस्या आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसका हम आपको सोल्यूशन जरूर देंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या है पहला क्वेश्चन? यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले 140 वोल्ट विभवांतर कह रहा है, तो हम विभवांतर को हम जानते हैं, विभवांतर को V से लिखते हैं। तो हम सारी चीज़ों को लिखते चलेंगे जिससे ये चीज़ें आसान भी हो जाएं। कितना दिया है? 140 वोल्ट, 140 वोल्ट ये दिया हुआ है। फिर आगे क्या है? विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाता है। 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाता है। कूलाम को Q से दिखाते हैं, ठीक है। आवेश को हम Q से दिखाते हैं, जो कि कितना है? 12 कूलाम है, 12 कूलाम है। तो अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? व्यय ऊर्जा का मान, अर्थात हमको एनर्जी ज्ञात करना है। एनर्जी जितना उसमें व्यय हुआ है उसको हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम फटाफट से देख लेते हैं। तो हमने देखिए एक फार्मूला पढ़ा था, W इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई वी। ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था। अगर आपको ध्यान नहीं तो आपको वो सारी वीडियोस देखनी चाहिए। उस सारी वीडियोस की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हमको यहाँ पर W याद करना है, Q हमको दिया है, V भी हमको दिया है। तो हम फटाफट से हम क्या करेंगे, इसमें मान हम रख लेंगे। तो हमारे पास जो मान है वो कितना है? 12 गुणे ये है V का मान 140 है, 140। तो इसको हम रख लेते हैं। अब हम इसका इन दोनों का आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 12 14 में 168, हाँ इतना आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा, जूल। और एनर्जी को हम जूल में लिखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा इतना आंसर आने वाला है। तो देखिए इसका आंसर क्या हुआ? इसमें जो एनर्जी व्यय हुई है वो 1680 जूल है, 1680 जूल है। आइए हम फटाफट इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या है कि एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 सेकेंड में प्रवाहित की जाती है। एक हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा, ठीक है। मतलब जो आई जो है वो आपकी 3 एम्पियर है, ठीक है। वो आपके 3 एम्पियर है। उसके बाद प्रतिरोध, आपको टाइम दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है? 20 सेकेंड आपको टाइम दिया गया है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यदि हीटर का तार का प्रतिरोध हमारा कितना है? प्रतिरोध को हम R से दिखाते हैं। प्रतिरोध 250 ओम को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ओम को ऐसे लिखते हैं। हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? हमें फिर से एनर्जी हमें फिर से ज्ञात करनी है। तो हम क्या देखते हैं, हमने इससे पहले जो फार्मूला देखा था अभी पिछले क्वेश्चन में, वो क्या था? W इक्वल टू क्यू वी। हमने ये वाला फार्मूला इसमें देखा। लेकिन हम क्या देखते हैं, यहाँ पर Q तो है ही नहीं, Q इसमें कहीं भी नहीं है और V भी नहीं है। तो आखिर कौन सा फार्मूला लेके आए? तो हमें फिर से थोड़ा दिमाग पे अगर जोर हम डालें तो हमें पता होगा कि Q इक्वल टू I स्क्वायर R T। ये हमने एक दूसरा फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ था। अगर आपको याद नहीं हो तो इसको याद कर लीजिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो ये देखिए, हमको I भी दिया गया है, T और आपका ये R आ गया, और हमको W ज्ञात करना है। यहाँ पे ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से हम सारे मान को रख देंगे। I का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में R आपका कितना दिया हुआ है? R आपका 250 दिया है। T उसके बाद हमारा T कितना है? 20 सेकेंड है। ये 9 हो जाएगा। और अगर हम इसका इसमें गुणा कर दें, या अगर हम इसको अभी रहने दें कि कर ही दें, तो ये 25 दूना 50 हो जाएगा, 50, ठीक है। 1 जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का, तो ये 50 हो गया।
अब हम क्या करेंगे, 5 9 45 होता है, 5 9 45 होता है, तो ये आ जाएगा 45,000 जूल। ठीक है, 45,000 जूल आ जाएगा। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, 10⁻³ जूल। ठीक है, ये जो 3 जीरो थे इसको हमने 10 की घात में रख दिया, कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हम फटाफट से सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए, तो स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी ऊष्मा हीट आपको ज्ञात करना है, हीट ज्ञात करना है। दिया क्या हुआ है, अगर उस पर हम एक बार नज़र डालें तो देखिए 42 वोल्ट है, 42 वोल्ट है, तो मतलब ये विभवांतर है, ये विभवांतर को हम V से लिखते हैं। अगर आप ऐसे सवाल लगाते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी कि किसको किस चीज़ से हम प्रदर्शित करते हैं। धारा को हम I से दिखाते हैं, धारा को हम I से दिखाते हैं। कितना दिया हुआ है धारा, 0.5 एम्पियर में दिया हुआ है। धारा को हमेशा एम्पियर में ही दिखाते हैं, तो एम्पियर हो गया, और विभवांतर को वोल्ट से दिखाते हैं। आपने क्या करना है, हमको हीट ज्ञात करनी है, उष्मा ज्ञात करनी है। तो हमको याद रखना है कि हीट के लिए आखिर हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, VI ठीक है, हमने ये ज्ञात किया था। उसके अपान में 4.2 था, 4.2, तो कुछ इस प्रकार से था। तो अगर हम इसमें मान रखने की कोशिश करें तो हमें क्या होता है, मान कितना है, ये 42 है, 42 वोल्ट है, तो 42। उसके बाद I का मान, उसके बाद हमारे पास टी को हम मान लेते हैं कि प्रति सेकेंड, इसमें है ना प्रति सेकेंड, क्वेश्चन देखिए प्रति सेकेंड मतलब एक सेकेंड में, तो टाइम भी 1 सेकेंड है, टाइम इक्वल टू 1, टाइम प्रति सेकेंड एक दिया है, नीचे 4.2 इतना है। तो इससे तो ये गया, इससे ये गया, और हमारा कितना आया, यहाँ बचा 5, 5 1 5, तो हमारा आंसर आएगा कितना, आंसर 5 आएगा। 5 कैलोरी, एनर्जी हमेशा कैलोरी, तो एनर्जी हमेशा 5 कैलोरी में लिखा जाता है। तो आइए देख लेते हैं इसके आगे का क्वेश्चन, जो कि चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, तो प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है। हम लिख लेते हैं, प्रतिरोध को हम R से दिखाते हैं, 10 ओम है। ओम को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे आपके हेडफोन की तरह। तो इसके बाद क्या है कि चालक में 10 सेकेंड में टाइम 10 सेकेंड, ठीक है, 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, I 15 एम्पियर, ठीक है, 15 एम्पियर है। अब हमें फिर से इसका हीट ज्ञात करना है, हमें फिर से हीट को हमको ज्ञात करना है। तो हमने भी जो फार्मूला देखा उसको हम देख लेते हैं, क्या है फार्मूला हमसे, VIT/4, इतना 4.2 हमने फार्मूला देखा। हम क्या देखते हैं, ये तो कुछ इससे रिलेट नहीं हो रहा, सिर्फ टी हो रहा है रिलेट, आई हो रहा है, लेकिन हमें वी नहीं पता है, वी भी नहीं पता, एच भी नहीं पता, यस तो हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें दो चीज़ हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम फिर से याद करते हैं, तो हमने एक नया फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था, एच इक्वल टू I²RT, इसके भी अपान में इतना, हमने ये वाला भी फार्मूला को हमने अच्छे से देखा हुआ था। तो अब हम इसमें मान रखने की कोशिश करते हैं। तो हम जब इसमें मान रखने की हम कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एच ऐसे ही रहेगा, आई का मान कितना दिया है, 15 दिया हुआ है, आई का मान 15 दिया हुआ है, ये इसकी स्क्वायर में होगा। अब हम देखते हैं आर का कितना मान दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10, और टाइम इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ये हो गया 10 10 20, और जब हम 15 को करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 बचे 75 का 5 हाथ लगा 7, 15 के 15 7 22, 225 अपान है 4.2, ठीक है, 4.2। तो अगर इसको हम काटें तो हमारा आ जाएगा
5357.14 कैलोरी हमारा इतना आ जाएगा। तो इतना हमारा आंसर होगा। आइए देख लेते हैं हम इसके आगे का क्वेश्चन 5वां। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आ गया स्क्रीन के सामने। क्या है कि यदि 8 ओम प्रतिरोध से 8 ओम प्रतिरोध से मतलब प्रतिरोध जो है R = 8 ओम दिया गया है से प्रति सेकेंड 200 जूल प्रति सेकेंड, अर्थात जो T है वह 1 है, प्रति सेकेंड कर रहा है ना, मतलब एक सेकेंड में 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है, अर्थात हमको H का मान दिया है कितना, 200 जूल हमको दिया गया है। अब हमको ज्ञात क्या करना है इसमें, हम देखते हैं कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें विभवांतर ज्ञात करना है, विभवांतर = मतलब V हमको ये ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ को हम रिलेट करके एक फार्मूला जो भी होगा उसे याद करने की। फार्मूला क्या था आपका, H = I² RT, हमने ये फार्मूला भी देखा हुआ था। अब इससे हम बनाने की कोशिश करेंगे, इसको तो हम कुछ तो करेंगे। हम क्या करते हैं, हमें ज्ञात V करना है, हमें V को ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम ये जो I है इसको इधर लाते हैं। I को अगर हम इधर ला दिए, H इधर आएगा, H इधर आएगा, ये यहाँ था तो ये भाग में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से H/RT, और चूँकि यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर का अगर हम हटा दें तो ये अंडर रूट में आ जाएगी, ये अंडर रूट में आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा। तो हमें तो V याद करना था। एक काम करते हैं, हम पहले इसी में मान रखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। मान रखते हैं क्योंकि हमें I भी नहीं पता ना, तो हमें पहले I भी ज्ञात करना होगा। और यह से रिलेटेड यही एक फार्मूला है जो इससे रिलेट कर रहा है। तो हम यही एक बार देख लेते हैं। तो H का मान 200 और R का मान कितना था, 8 ओम, समय 1 था, तो ये 8 के 8 ही होगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हमें क्या मिलता है, 25 आएगा। जैसे ये 8 के 8 हो गया, 8 के 8 हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंजे 40, आ गया अंडर रूट में 25। तो अंडर रूट में 25 का मान 5 होता है, अंडर रूट में 25 का मान 5 होता है। तो अब हम क्या देखते हैं, अंडर रूट में 25 का मान जब 5 है तो हमें I का मान हमें मिल गया, कितना मिला, I का मान हमें 5 मिल गया। जब हमें I का मान 5 मिल गया तो अब हमें V पे ध्यान देना, क्योंकि हमें V ज्ञात करना था मेनली। तो हमने पढ़ा हुआ था V = IR, हमने एक ये फार्मूला भी हमने देखा हुआ था। अब इसमें मान रखते हैं, तो I का मान आपने कितना निकाला 5, और इसका 8 आपके दिया गया था। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 पंजे 40 वोल्ट में आपके विभवांतर को लिखते हैं। तो ये हुआ आपका आंसर, तो यही हुआ आपका 40 वोल्ट आंसर। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप हमें इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, हमको उसका रिप्लाई अच्छे से देंगे, और सारी वीडियो को हम अच्छे से एक बार समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो हम देख लेते हैं इसके आगे का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है, 5 किलोवाट है। इसे प्रतिदिन 10 घंटे की दर से 30 दिनों तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट ऊर्जा का व्यय होगा। तो हमें मिलने क्या ज्ञात करना है कि ऊर्जा का कितना व्यय हो रहा है। तो हमने विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा हुआ था, हम पहले खोज के निकाल लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। हम देखते हैं हमें सामर्थ्य, मोटर का सामर्थ्य दिया गया है, वो कितना है, 5 किलोग्राम। तो हमें सामर्थ्य को हम P से दिखाते हैं, 5 किलोवाट दिया है, kgW, ठीक है। जिसको अगर हम वाट में चेंज करें तो 5 × 10⁻³ वाट हम लिख सकते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखते हैं टाइम में कितना दिया गया है, टाइम में 10 घंटे हमें दिए गए हैं, 10 घंटे। अगर हम दिन की बात करें तो 30 दिन की बात की गई है, 30 दिन तक।
उसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा था, आइए फार्मूला को हम दिखा देते हैं। फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इजी है, सिर्फ इस फार्मूले में रखते ही आपका आंसर आ जाने वाला है। फार्मूला आपका क्या था कि यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या इक्वल टू वाट गुणे घंटे गुणे दिन। ये आपका फार्मूला अपान 1000। तो हम क्या देखते हैं, वाट में ये है, ये किलोवाट में था, हमने इसको वाट में बदला इस फार्मूले के नाते। तो जब हम इसमें मान रख देते हैं कितना है, 5 गुणे 10⁻3 पूरे का गुणा, घंटा कितना 10 घंटा, दिन कितना 30। तो अगर हम इसका करें तो ये हो जाएगा 300। और पहले हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पर 3 जीरो था ना, हमने यही ला दिया। तो गुणे 10 गुणे 30। अब हम नीचे 1000 इसको लिख देते हैं। हम क्या करते हैं कि ये इससे काट देते हैं, ये इससे कट गया, ठीक है। ये इससे जब कट गया तो हम क्या देखते हैं कि इसका गुणा इसमें करते हैं तो 300 आएगा, फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे 5 से 15, तो 1500 यूनिट आपका आएगा। कितना आया, 1500 यूनिट। आंसर आपका कितना आया, 1500 यूनिट। 1500 यूनिट ये आपका आंसर आया। तो ये आपको आसानी से आ गया हो समझ। ये देखिए 1000, ये 1000 से कट गया। अगर हम इसका गुणा इसमें करें तो आ जाएगा 300, फिर 3 गुणा हम 5 करेंगे तो आएगा 1500। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझा तो आप में कमेंट कीजिएगा, उसका हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको सब्सक्राइब जरूर ही कर देना है, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत सी मेहनत कर रहे हैं। तो जब तक आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, तब तक हम लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।